दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में हम पीईटी का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि जो पहले शिफ्ट का पेपर सीरीज ए का जो है पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमने इस वीडियो में जो है प्रयास किया कि सारे प्रश्न जो है सही बताया जाए। फिर भी यदि कोई प्रश्न यदि आपसे गलती हो जाती है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में सही करके जो है बता सकते हैं। फिर प्रयास किया गया है कि मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आपको सही बताए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसमें हमने जो है सारे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न जो है काफ़ी ढूंढने के बाद और रिसर्च करने के बाद जो है यहाँ पर किया है। तो ऐसे देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो है सारे क्वेश्चन किसी भी पेपर सीरीज का हो सारे क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का जो काल क्रमानुसार सही क्रम क्या। देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश गुलाम वंश का हो जाएगा, फिर खिलजी वंश अकबर हो जाएगा, फिर शेरशाह सूरी हो जाएगा 3 नंबर पर, और सबसे अंतिम में क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। तो सही क्रम देखिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा क्या है इल्तुतमिश है, इनके नंबर 4 होना चाहिए, फिर अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 3 होना चाहिए, फिर अकबर यानी कि फिर शेरशाह सूरी यानी कि 1 नंबर शेरशाह सूरी, फिर अकबर नंबर 2। तो 4 3 1 2, तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ पर बी है 4 3 1 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दूसरा है निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो जो संत तुकाराम थे ये कौन थे, यह शिवाजी के समकालीन थे। 2 नंबर का हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए बंगाल के यदि प्रथम गवर्नर की बात करता तो लॉर्ड क्लाइव आंसर होता। गवर्नर जनरल पूछा है तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है चरक संहिता संबंधित है किससे। देखिए राजनीति से गलत है, वास्तुकला गणित गलत है, चिकित्सा। जो चरक संहिता है यह चिकित्सा की जो है पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो हमें गलत जोड़ा जो है पहचानना है 5वें प्रश्न का। देखिए कलिंग युद्ध कब हुआ था 261 BC, ये सही है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी 78, ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखिए जो मुस्लिम युग की शुरुआत 622 सही है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1709 नहीं बल्कि 1707 में हुई थी। तो 5वें प्रश्न का हमारा जो डी ऑप्शन है ये जो है सही हो जाएगा। अगला है छठा प्रश्न, इनमें से किसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया था। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 7वां प्रश्न है सन 2015-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुआ था। तो देखिए किसके नेतृत्व में, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय होम रूल लीग एनी बेसेंट और होम रूल लीग लोकमान्य तिलक। तो 7 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां प्रश्न है निम्न का मिलान करना। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और सत्यशोधक समाज जो है के श्रीधर सत्यशोधक समाज को हो जाएंगे ज्योतिराव फुले। तो हमारा 8 नंबर का हमारा सही, अगर एक भी कूट अगर हम सही मिला लें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। देखिए हमारा ए का जो है 3 होना चाहिए करेक्ट, क्या होना चाहिए ए का 3 होना चाहिए। तो देखते हैं ए का 3 किसमें सही है। देखिए ए का 3 इसमें 3 में सही दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 नंबर के हमारा सी जो है करेक्ट है, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9वां है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला है 11वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो 10 नंबर का राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये हमारा जो है चिनाब नदी पर है, सलाल पन बिजली योजना चिनाब नदी पर स्थित है, सी करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए वसंत विश्व होता है कब। तो जो वसंत विश्व होता है वो 21 मार्च को होता है। 12 नंबर का हमारा ए 21 मार्च जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए 13वां प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो देखिए जो खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तांबे के लिए। खेतड़ी परियोजना तांबे के लिए यानी कि कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। 14वां प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है। तो मानस काजीरंगा आपका असम में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां है कि निम्नलिखित में से हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ कौन सी। देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है हिमालयी तंत्र की नदियाँ हैं। तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा, 2 पूछा गया कि हिमालयी तंत्र की नदियाँ इसमें से कौन सी हैं। तो 15 का जो है देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी तंत्र की नदियाँ हैं क्योंकि दोनों हिमालय से ही निकलती हैं। 16वां प्रश्न है बैंक दर यानी कि बैंक रेट का क्या अर्थ है। 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए
देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक दर यानी कि बैंक रेट कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 21वां प्रश्न क्या है, 17वां प्रश्न है, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, यानी कि आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, तो व्हाट विल हैपन टू क्रेडिट क्रिएशन। तो 17 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी जो है बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 19वां प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 19 नंबर का आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है 100 रुपये के नोट पर। अगला प्रश्न पूछा है गया है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। 20 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किसमें शामिल है। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा राज्य सूची में। 22वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत जो है रखी गई है। तो यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पंचायती राज। आर्टिकल जो है 40 जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार किसमें आर्टिकल में रखा गया है, 21A के अंतर्गत रखा गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 24वां है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 25वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित जो है निहित है। तो सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों का हित जो है निहित है, सी करेक्ट होगा। 26वां है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का, सी करेक्ट हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 27वां है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है। क्या है, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यह दूरी का मात्रक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसे हम कैसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 28 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वां है, 18 कैरेट गोल्ड में 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए 24 कैरेट को शुद्ध मानते हैं, तो ऐसे निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 4 से 25, 25 से 75, कितना हो जाएगा 75% जो है इसमें खरा सोना होगा 18 कैरेट गोल्ड में। संतरे में बहुतायत में क्या मिलता है। तो देखिए संतरे में विटामिन सी मिलता है। 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, संतरे में जो है आपका विटामिन जो है सी मिलता है। 30 नंबर का हमारा सी ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, देखिए दिया है कि रूट में खाली जगह दिया है अपॉन 196 इक्वल जो है 72/56। तो यहाँ पर जो खाली जगह में क्या होना चाहिए, देखिए 196 होता है 14 का, तो 14 चौक कितना होता है 56, और यहाँ पर किसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 324, किसका होता है 18, 18 चौक 72, तो यहाँ पर 324 करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। 32वां क्वेश्चन देखिए है, 32 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। 33वां क्वेश्चन है, इसके बराबर क्या होगा। 33 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 माइनस √15 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 34 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16% जो है घटी। अगला है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल किया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, तो हमारा कोच का उम्र जो है 37 ईयर हो जाएगा यहाँ पर। 35 नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, एकल का विलोम क्या होगा। तो एकल का विलोम क्या हो जाएगा, बहुल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन में, तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38वां है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक जो है सही क्या होगा। तो मन को हरने वाला हो जाएगा मनोहर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 39वां है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गागर में सागर भरने का मतलब थोड़े में बहुत कहना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 40वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए महत्वाकांक्षा गलत है, पहला, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। महत्वाकांक्षा 40 का सी करेक्ट हो जाएगा। 40 का करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए तो महत्वाकांक्षा करेक्ट हो जाएगा सी।
तो देखिए 40 का सी सही होना चाहिए, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश का, नेहरू वॉज मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। पर्सन हैविंग वेरियस इंटरेस्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42वां है पंडित नेहरू इंजॉयड, 42वें का क्वेश्चन सही हो जाएगा। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, डी करेक्ट हो जाएगा। 43वां है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो 43 का सी करेक्ट हो जाएगा। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 44वां गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस, फेमस का सिनोनिम क्या हो जाएगा। देखिए फेमस का होता है पॉपुलर, सिनोनिम क्या हो जाएगा फेमस का पॉपुलर। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट का जो है एंटोनिम यानी कि विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओपेक, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना। देखिए पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है, तो नृविज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा, मानव से हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है ये क्या हो जाएगा, मानव यानी कि मैनकाइंड। अगला है 47वां उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी के समूह से मेल नहीं खाता है। देखिए दही, मक्खन और पनीर जो है दूध से बनते हैं, तेल जो है यहाँ पर अलग है, तो 47 का यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 48वां है निश्चित कोड में प्रोडक्शन को जो है ऐसा लिखा जाता है, तो जो है जो आपका ओरिएंटेशन वर्ड है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो 48 नंबर का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 49 है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो 49 का ए करेक्ट हो जाएगा, बुआ जो है करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी जो है 5, सोमवार की संख्या 5 करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो देखिए पटना में जो है लाइट हाउस का जो है क्रियान्वयन नहीं हुआ, इसके अलावा अगरतला, रांची और चेन्नई में हुआ है। 52 है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो विश्व की जो 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है वो हो जाएगा रिलायंस जियो, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 53 है बोल्ड यानी कि जहाँ पर बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है, तो ये जो है शुरू हुआ है हाल ही में 53 नंबर का जो है ये राजस्थान में जो है शुरू हुआ है। 54 है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो 54 का जो है ए करेक्ट हो जाएगा, घाना जो है बना है, ए करेक्ट होगा। अगला है 55 अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये हो जाएंगी सिरसा बांदला जो कि हाल ही में अभी गई थी, 55 नंबर का ए करेक्ट होगा। 56 है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो 56 का बी करेक्ट हो जाएगा, सुमित मलिक, सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमित मलिक। 57 नंबर है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो 57 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है, बी करेक्ट होगा। 58 है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISI जो है शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, सही आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर का, बी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जो वीवो ने जो है हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, 59 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 60 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्यूपेस जो है भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, तो 60 नंबर का जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के लिए शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 61 है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 61 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, 5 राज्य कौन कौन से, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 62 है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो देखिए बीजिंग चीन का है, दिल्ली भारत की है, ढाका जो आपका बांग्लादेश का, तो सान जोस जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है, तो ये आपका मलयालम जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 64 भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, देखिए लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है, लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं उनको जो है अब समाप्त कर दिया गया है, तो यदि लेटेस्ट आंसर देखना चाहिए तो आपका 550 होगा। अब देखना है कि आयोग जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या मानता है, तो इस प्रश्न को जो है अभी आप छोड़ सकते हैं, आयोग पर निर्भर करेगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या आता है। 65 है
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय। 66 है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है, कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं। 68 है, ओणम किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है आपका केरल का है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ओणम केरल का है। 69 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह जो है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आपका बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 70 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? 70 का गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए मिला था, और यह नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। 71 नंबर, अब देखिए इसमें पैसेज हिंदी वाला है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी जो है अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। तो अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद देखिए प्रश्न क्या है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए जो है आपका विश्व में शांति आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं जहाँ पर शांति हो, तो इसलिए शांति के लिए क्या हो जाएगा आपका? उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए जो है शांति आवश्यक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर हमारा 72 नंबर, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो विश्व शांति की स्थापना के लिए अहिंसा और प्रेम जो है सबसे आवश्यक है इस पैसेज के अनुसार। 73 है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका हो जाएगा अहिंसा के द्वारा जो है करेक्ट हो जाएगा, 73 का सी। 74 है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो 74 का डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, डी करेक्ट होगा। 75 है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो इसका पर्यायवाची पूछा गया, तो नितांत का होता है बिल्कुल जरूरी, नितांत आवश्यक यानी कि बिल्कुल, बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पैसेज क्षेत्र से तक कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्ण आविष्कारों से जुटा नहीं रहा है, इसी से आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग कहलाता है। तो अब देखिए इतना पढ़ने के बाद हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या बन रहा है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है? इसके बल से सभी भौतिक सुविधाओं से जो है मनुष्य जो है क्या है? सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है किससे? तो उसे मुक्ति मिली भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, सी करेक्ट हो जाएगा 77 का। 78 है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो 78 का हमारा करेक्ट हो जाएगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास होने से जो है परिवारवत यानी कि दूरी कम हो गई है। 79 है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो हस्तामलक का अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, इसे हस्तामलक कहते हैं, डी करेक्ट होगा। 80 है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, डी करेक्ट हो जाएगा। 81 है, अब देखिए यहाँ से आपके जो है 15 प्रश्न ग्राफ के होंगे, तो प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 81 से जो है 85 तक आपको उत्तर देना है, यहाँ से 20 जो क्वेश्चन ग्राफ वाले आएंगे। तो 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का जो है अनुपात दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो 81 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 82 क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? तो 82 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6। अगला देखिए 84 क्वेश्चन, 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है कितनी? तो 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े जो है अपर्याप्त यहाँ पर हो जाएंगे। 84 है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? तो इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.22। 84 का जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 85 है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? तो 85 का करेक्ट हो जाएगा, सी जो है 75 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 85 का सी करेक्ट हो जाएगा। 86 में ग्राफ दिया हुआ, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? तो देखिए आप देख के भी बता सकते हैं, 2016-17 देखिए यहाँ पर देखिए सबसे उच्चतम वृद्धि का जो है हमें बताना है। तो देखिए उच्चतम उत्पादन पूछा गया, यानी कि लिखा कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था? तो देखिए सबसे उच्चतम वृद्धि कब होती है आपकी?
2016-17 के बाद जो है 17-18 में जो है वृद्धि होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2016 के बाद जो है 2017-18 में जो है वृद्धि होती है। अगला है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन जो है कितने प्रतिशत बढ़ गया? 87 का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है 22.2 करेक्ट हो जाएगा। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? देखिए, सभी को जोड़ के सभी को जो है डिवाइड कर देंगे, किसने से? 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 88 का हमारा बी जो है 62.5 जो है करेक्ट हो जाएगा मीट्रिक टन। 89 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? 89 का ए करेक्ट हो जाएगा। 18-19 में जो है। 90 है, 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितने प्रतिशत था, यानी कि कितना था? तो 90 का हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/4 था, करेक्ट हो जाएगा। अगला है 91। देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन जो है यहाँ पर दर्शाया गया है चार्ट में, टेबल में। पहला है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि जो है दर्शाता है? तो 91 का हमारा जो है सी ऑप्शन जो है 2018 करेक्ट हो जाएगा। 92 है, वर्ष 2018 में 20 बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 92 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 19.5%। 93 है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो 93 का जो है डी करेक्ट हो जाएगा सी। 94 क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो 94 का जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 2019 में। 95 है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 95 का हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है कोई नहीं, डी करेक्ट हो जाएगा 95 का। अब 9600 के लिए जो है तालिका दिया गया है, विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में जो है खुले खातों की संख्या यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या जो है औसत और महत्तम है? तो 96 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो 96 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर। अगला है 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो बी हो जाएगा 35.3। 98 है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो 98 का जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 1.04। और 99 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है? तो 99 का सी करेक्ट हो जाएगा ट्रेडबुल में। और अगला है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो 100 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 57.82। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्न करवाने का प्रयास किया है और मैक्सिमम प्रश्न जो है सही बताए गए हैं। यदि 1-2 प्रश्न गलत हो गया हो तो आप कमेंट करके जो है उस प्रश्न को सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।